दुनिया में अब सिर्फ 700 एशियाई शेर बचे हुए हैं और वो सारे हमारे भारत के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में जो एशियाई शेर हैं वो काफ़ी देशों में पाए जाते थे वेस्ट एशिया के, जैसे कि इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया। इसी दौरान अंग्रेज़ों का रूल इस एरिया में बढ़ता चला गया और इन शेरों का शिकार भी होता चला गया। आखिरकार 19वीं सदी के आखिर में बस कुछ ही शेर बचे थे और वो भी हमारे हिंदुस्तान में। 1879 में जूनागढ़ के जो नवाब थे महाबत खान जी, उन्होंने एक रूल निकाला कि अब से कोई शिकार नहीं किया जाएगा इन शेरों का, और उनका साथ दिया उस टाइम के स्टेट ऑफ बॉम्बे के गवर्नर सैंडहर्स्ट ने, जो एक ब्रिटिश अफसर था। खैर, इससे शिकार पूरी तरह बंद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक कम ज़रूर हो गया था। इसके बाद काफ़ी सालों तक जो जूनागढ़ के नवाब आते गए, उन्होंने उस वक्त के स्टेट ऑफ बॉम्बे के गवर्नर्स से बातचीत करके शेरों का शिकार काफ़ी कम कर दिया था। जो ब्रिटिश अफसर थे वो इस एरिया में आके शौकिया तौर पे शिकार किया करते थे, और इसी तरह जूनागढ़ के नवाबों का बहुत अहम किरदार रहा है एशियाई शेरों की कंजर्वेशन का। 1947 के पार्टीशन में नवाब महाबत खान जी को नवाज़ भुट्टो ने पाकिस्तान इनवाइट किया और वो कराची की तरफ चले गए। कराची जाते जाते उन्होंने जब गिरनार माउंटेन को देखा, तब उन्होंने कहा, अब मेरे शेरों की सुरक्षा कौन करेगा। इस समय कुछ 270 शेर बचे थे गिर में। उसके बाद 1965 में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, जिसमें उन्होंने एशियाई शेरों की कंजर्वेशन के काफ़ी एफ़र्ट्स बढ़ा दिए और धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ के आज की तारीख में 674 है। हर 5 साल में लायंस की काउंटिंग होती है और लास्ट काउंटिंग जो हुई थी वो 2020 में हुई थी, जब 674 लायंस थे, जिसमें से 150 मेल थे, और अगली काउंटिंग होने वाली है इस साल यानी 2025 में। गिर सैंक्चुरी का जो एरिया है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है और एक शेर को कम से कम 20 स्क्वायर किलोमीटर मिनिमम जगह लगती है। तो इसका ये मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो गिर जंगल है ये एशियाई शेरों के लिए छोटा पड़ने लगेगा, और अभी की तारीख में काफ़ी एफ़र्ट्स चल रहे हैं इनको बाकी जगहों में इंट्रोड्यूस करके कैसे इनकी पॉपुलेशन अलग जगहों पे भी ग्रो कर सकते हैं विद इन इंडिया। फ़िलहाल इन्हें आहिस्ता आहिस्ता गुजरात के ही कुछ और जंगलों में शिफ्ट किया जाएगा और देखेंगे कि ये वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। तो छोटे बैचेस में जैसे 20 या 30 लायंस को एक साथ शिफ्ट किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। और आगे का प्लान ये भी है कि उन्हें धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी शिफ्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन एफ़र्ट्स के लिए चल रही हैं, ताकि लायंस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उनके पास अच्छी जगह भी है टू एक्सपैंड एंड ग्रो देयर पॉपुलेशन। लायंस हमेशा एक ग्रुप बना के रहते हैं और उस ग्रुप को प्राइड ऑफ लायंस कहा जाता है। ज़्यादातर ये दिन भर 16 से 17 घंटे आराम करते हैं और जैसे जैसे शाम आती है ये एक्टिव हो जाते हैं और इनका शिकार जो चलता है, जो ये शिकार पे निकलते हैं अपना पेट भरने के लिए, वो रात में करते हैं। जब शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़
8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। अडल्ट लायंस का वज़न 150 से 200 किलो तक जा सकता है। एक लायन को एक टाइम पे 2 से 3 बच्चे होते हैं जिसे लिटर कहा जाता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें कब्स कहा जाता है। जो फीमेल लायन है वो अपने कब्स को लेके कम से कम 2-3 महीने सीक्रेट जगह पे हाइड करती है ताकि दूसरे प्राइड के लायंस आके उसके बच्चों को खा ना जाएं। शेर के बच्चे 1.5-2 साल तक अपने बड़ों को शिकार करते हुए देखते हैं और उनसे सीखते हैं, और जब वो 2-2.5 साल के हो जाते हैं तब उन्हें अच्छे से शिकार करना आ जाता है और वो अपने आप से शिकार करना शुरू कर देते हैं। तो ये था इतिहास के पन्नों से एक हिस्सा जिससे हमें पता चला कि कैसे एशियाई जंगलों के शेर अब हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत, हमारे इंडिया के गिर के लायन कहलाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।